वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें लेक्चर नंबर 9 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपने पार्ट 1 में भी इसको चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया है। दिस एक्सप्लेन दी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, और इसमें हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की शेप्स और ज्योमेट्री में इसको हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को चेक करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका वजूद कैसे हुआ, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ। तो उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे फेल हुई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करती, तो फिर इसका आगाज़ हुआ। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम देखते हैं, आपने पढ़ा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन दी ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे, अगर वो एंड टू एंड ओवरलैप कर रहे हैं तो उसके नतीजे में जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर वो पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं तो उसके नतीजे में जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस लिहाज से तो ठीक है। फ़र्ज़ करें हम हाइड्रोजन लेते हैं, ये हाइड्रोजन लिया, ये H2 बन गया, तो ये हमने 1s1 लिखा, ये 1s1 हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें ये 1s एक इलेक्ट्रॉन, ये 1s एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसका, और ये जब ये ओवरलैप किया ये, तो इसके नतीजे में ये जो है ये क्या बना, बॉन्ड बना, और ये बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड। ये है एंड टू एंड ओवरलैप। इस तरह की ओवरलैपिंग जो इस तरह के मॉलिक्यूल में जो ओवरलैपिंग है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फुली एक्सप्लेन करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फेलियर कैसे हुआ, जब हमने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, जैसे अल्केन में हम पहला मेंबर ले लेते हैं मीथेन, तो मीथेन में जो सेंट्रल एटम है दैट इज़ कार्बन, और कार्बन जो है उसकी हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मीथेन का स्ट्रक्चर, मीथेन में जो बॉन्ड हैं, तो इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। मैं ये CH4 अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें 1s 2s 2px 2py 2pz, तो इसमें ये 2 और ये 1 ये 0, तो क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, और इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कार्बन दूसरे एटम के साथ, एलिमेंट के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, और कार्बन शो डाइवेलेंसी। हालांकि कार्बन की जो वैलेंसी है मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे प्रमोट हो जाता है यहाँ पे। अब ये हो गया उसका एक्साइटेड लेवल, यहाँ 1 रह गया, 2px 2py और 2pz, ये एक्साइटेड लेवल हो गया। यहाँ उसकी टेट्रावैलेंसी है, ये देखिए 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट कार्बन के। तो और इनके किन किन ऑर्बिटल में है, 2s में एक है, 2px में एक है, 2py में एक है, 2pz में एक है, ठीक है। तो सिचुएशन समझे ज़रा, ये कार्बन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हम इसकी ओवरलैपिंग करेंगे तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 4 आएंगे, और एंड टू एंड ओवरलैप या हेड ऑन अप्रोच, जिसके नतीजे में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और चारों सिग्मा बॉन्ड एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ देखते हैं कि इक्विवेलेंट बॉन्ड बनते हैं या नहीं बनते। तो ये 2s फर्ज करें, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये 2px आगे मैं लिख रहा हूँ, 2px ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लें, ये 2py एक इलेक्ट्रॉन, और ये 2pz एक इलेक्ट्रॉन, ये। अब सिचुएशन समझें कि 4 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1, s से स्फेरिकल, तो s ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे ये s और एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी s एक इलेक्ट्रॉन, और ये s एक इलेक्ट्रॉन, और ये s एक इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड बना, एंड टू एंड ओवरलैप, ये भी बना, ये भी बना और ये भी बना बॉन्ड। तो मतवज्जे हों, ये 4 बॉन्ड बने, टेट्राहेड्रल तो इंडिकेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ज़रा गौर करें कि जो बॉन्ड बन रहे हैं तो सारे सिग्मा, लेकिन वो इक्विवेलेंट बॉन्ड नहीं है। यहाँ 2s और s की ओवरलैपिंग है, यानी मीन जनरली लिख देता हूँ SS ओवरलैप। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो जनरली लिख लें 2px, मीन p है, तो ये sp ओवरलैपिंग है, ये भी sp ओवरलैपिंग है और ये भी sp ओवरलैपिंग है। सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। आप ज़रा गौर करें कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये SS के दरमियान में है और बाकी जो 3 है वो SP के दरमियान है। तो SS जो सिमेट्रिकल होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है और ये जो है ये SP के दरमियान है, उसकी निस्बत ये थोड़ा सा वीक बॉन्ड है, लेकिन है सिग्मा बॉन्ड। तो चारों सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं हैं अकॉर्डिंग टू दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसमें 3 बॉन्ड जो हैं वो एक स्ट्रेंथ के हैं और जो चौथा बॉन्ड है वो दूसरी कैटेगरी की स्ट्रेंथ का है। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वलेंट बॉन्ड नहीं है, लेकिन CH4 के स्ट्रक्चर को देखा गया कि 4 इक्वलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट, 4 इक्वलेंट बॉन्ड, इक्वल स्ट्रेंथ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट फॉर्म। तो फिर क्या हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस तरह के कंपाउंड की शेप, ज्योमेट्री को और बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन ना कर सकी। तो उसके नतीजे में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का आगाज़ हुआ। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से हम लेते हैं CH4 का स्ट्रक्चर, हम आगे इसकी टाइप्स में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ इंडिकेट करना चाहता हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक वो इक्विवेलेंट बॉन्ड नहीं है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक वो 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। वो यहाँ पे मैं प्रेजेंट करता हूँ, मुतवज्जे हों। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन है कि दूसरे एलिमेंट के साथ एक एटम जब कंबाइन करता है उससे पहले वो अपने ही ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर देता है, इंटरमिक्स। तो इसकी डेफिनेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। डिफरेंट ऑर्बिटल किसके लिहाज से? एनर्जी और शेप के लिहाज से। इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल टू गेट इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल टू गेट इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे हम CH4 ही लेते हैं, मतवज्जे हो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, 2 ये 1, ये 1, ये पहले भी हमने लिखा है, दैट इज ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड, और इसकी एक और स्टेट आएगी जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड लेवल। एक इलेक्ट्रॉन जब इधर प्रमोट हो गया तो टेट्रावैलेंसी आ गई, क्योंकि कार्बन बिहेव एज टेट्रावैलेंट। अब ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करता। इंटरमिक्स में ये चेक करें ज़रा, एक S और 3 P मिल रहे हैं और इनकी ब्लेंडिंग से, मिक्सिंग से हमारे पास एक रिजल्टेंट ऑर्बिटल आएंगे जो सेम एनर्जी और सेम जो है ना, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मीन सेम एनर्जी और सेम शेप के होंगे, और जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही आएंगे। ये एक S 3 P मिले तो ये sp3, ये sp3, ये sp3, और इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद उतनी है, एक एक। इसकी डिटेल मैंने पहले बताया कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स में, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, sp3 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब स्टूडेंट ज़रा देखें
कि ये कार्बन के ब्लेंडिंग और इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल आए हैं 4, ये, और ये sp3 है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये sp3 है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये sp3 है 1 इलेक्ट्रॉन है, और इधर लिख लें sp3 है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन तो 1s1, तो ये हमारे पास s आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास s आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन को प्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह ये हाइड्रोजन, ये इसका s 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन और s उसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये ओवरलैपिंग करेंगे। और ये देखें हेड ऑन अप्रोच किया, सिग्मा बॉन्ड बना, तो 4 इक्वलेंट बॉन्ड बने। कैसे? अगर हम इनकी ओवरलैपिंग देखें कि किन किन ऑर्बिटल की हो रही है, तो ये sp3 और ये s, इसका मतलब ये sp3 s ओवरलैप, ये sp3 और ये sp3 ओवरलैप, और इसी तरह ये भी sp3 s और ये भी क्या है sp3 s ओवरलैप, और इसके नतीजे में ये जो सारे बॉन्ड बन रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो देखें इन तीनों में जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है वो एक जैसी है, इक्वलेंट है, sp3s sp3s, कोई भी किसी की स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा नहीं है, चारों की स्ट्रेंथ इक्वलेंट है और इक्वल नेचर वो शो कर रहे होते हैं। तो इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, इक्वल कैटेगरी के हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन ना कर सकी। तो स्टूडेंट इसके बाद ये हमारे पास दैट इज़ द बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें मेन पॉइंट्स ऑफ जो हाइब्रिडाइजेशन हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन इज़ कंसर्न्ड विद, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें कौन कौन से जो ऑर्बिटल हैं वो इन्वॉल्व हैं, ये इसका पहला पॉइंट है। मतवज्जे हों, हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, यानी इसमें हाफ फील्ड आ सकते हैं, हाफ फील्ड वो भी हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, फुल फील्ड जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, हाफ फील्ड जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, और एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल खाली, यानी जैसे वो आपने पढ़ा हो कि एक डोनर होता है दूसरा एक्सेप्टर, उसके नतीजे में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और जो डोनर होता है वो लोन पेयर रखता है और जो एक्सेप्टर होता है वो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है। तो पता चला कि सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड की नहीं होती, हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड, फुल फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल की होती है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट हम अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेरेंट ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग, या पेरेंट लिख लें इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। तो ये देखें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। ये जितने इंटरमिक्स होंगे ना ऑर्बिटल उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। फर्ज करें आप 3 मिक्स कर रहे हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास 3 बनेंगे। अगर आप 4 मिक्स कर रहे हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास 4 बनेंगे, वो एक जैसे होंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 3 जो हैं वो मोतीचूर के लड्डू हैं और एक मगज़ का लड्डू है, तो आप चाहते हैं कि मैंने मोतीचूर के लड्डू और मगज़ के लड्डू जो है ना इनका दोनों का टेस्ट एक ही लड्डू में आए, मिक्स करके खाऊं, तो आप क्या करें, और तीनों जो हैं वो मोतीचूर के लड्डू उसको ऐसे बोर दे, ठीक है, चूरा कर दे, और मगज़ के लड्डू को भी चूरा कर दे और उनको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अब 3 वो हैं, एक मगज़ का है, कितने हैं 4, तो उसके दोबारा जो है वो इक्वल साइज़ के 4 जो है ना वो लड्डू बनाएं। अब जो 4 बनेंगे उसमें जो है मोतीचूर का भी जायका होगा और मगज़ का भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग हो गई, इंटरमिक्सिंग हो गई। इसी तरह बिल्कुल ये देखें कि जितने आपने इंटरमिक्स करने हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे,
एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये फ़र्ज़ करें आपने एक 1s, ये एक s और ये 3p आपने जो है वो इंटरमिक्स कर दिए, ये 3p। तो इसके नतीजे में हमारे पास 3 और 1 4, तो इसके नतीजे में हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और उनके नाम क्या होंगे, sp3 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 और sp3। क्योंकि 3p और 1s मिले तो 4 आएंगे और उनका नाम जो है ना उस हवाले से दे। अगर आपके पास 1s है और ये 2p हैं, ये देख लें आपके सामने, तो इसको अगर इसके साथ कंबाइन करते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि इसके साथ इसको लगा दें तो 1 2 3 4 बनेंगे, लेकिन वो ब्लेंडिंग वाले होंगे, मिक्सिंग वाले होंगे। तो इस तरह ये भी, ये देखें, इसके नतीजे में हमारे पास ये 3 बने और इसका नाम क्या आएगा, ये 1s है और 2p हैं, ये p हैं, ये 2 नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब 1s 2p जब मिले तो 3 sp2 बने। ये इस तरह ये 1s है और 1p मिल रहा है, इनको हम मिक्स कर रहे हैं, तो जिसके नतीजे में हमारे पास 2 बनेंगे और उनका नाम क्या होगा, sp sp। तो स्टूडेंट ये था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुन लें कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जितने आप मिक्स करेंगे ना तो उसके नतीजे में उतने ही आपके पास रिजल्टेंट ऑर्बिटल आएंगे। उन रिजल्टेंट ऑर्बिटल को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मतवज्जे हो, ये था पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया। तो हाइब्रिडाइजेशन इज रिलेटेड विद, हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो रिलेटेड है किन किन से रिलेटेड, यानी हाइब्रिडाइजेशन से कौन कौन से जो है ना किन से कंसर्न है। ये देखें, हाइब्रिडाइजेशन इज रिलेटेड विद, यानी हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में क्या क्या बनेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन का रिलेशन सिग्मा बॉन्ड से है और लोन पेयर से है। बड़ी अहम बात, एग्जाम्पल में नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन इज रिलेटेड विद सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। पार्ट 1 में भी आपने ये जैसे अमोनिया की एग्जांपल की थी, आपने वाटर की थी। अमोनिया में भी लोन पेयर आता है और वाटर में 2 लोन पेयर आते हैं, उसमें भी ये चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाती है कि हाइब्रिडाइजेशन का जो रिलेशन है, लिंक है, वो सिग्मा बॉन्ड। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के कंसर्न उनका होगा। देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लिंक नहीं है। पाई बॉन्ड जब भी बनेगा वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बड़ी अहम बात, रिपीट कर रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन कोई भी है, फर्ज करें आप sp3 कर रहे हो, sp2 कर रहे हो, sp कर रहे हो या sp3d कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, ठीक है, उसके नतीजे में आपके पास जो बॉन्ड बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल के नतीजे में, एज ए रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हेन हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप, ठीक है, उसके नतीजे में आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और आप जानते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड टू हेड ओवरलैप से बनेगा। तो इससे ये बात भी क्लियर होती है कि जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे वो एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे, हेड ऑन अप्रोच ओवरलैप करेंगे, वो पैरेलल अप्रोच नहीं करेंगे। ये भी बात नोट कीजिएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज रिलेटेड विद सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल्स। ये भी देख लें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल्स। ये बात पहले भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ इसी पॉइंट को। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम कोई और तरीके से आप नहीं लिखेंगे, ना रखेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम डिपेंड करता है उनके पेरेंट ऑर्बिटल पे। समझ आई? जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप एक s और आप 3p लेते हो, ये p है 3, ठीक है, तो इसके नतीजे में जो नाम बनेगा ये 3p है और ये एक s है, उसके नतीजे में हमारे पास 4 बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये sp3 है, इसका नाम sp3 है, sp3 है, sp3 है।
वो उसी बेस पे कि कितने मिक्स हो रहे हैं, कि पेरेंट ऑर्बिटल या इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल कितने मिक्स हो रहे हैं, उसी के लिहाज से आप उसका नाम देंगे। मिसाल देता हूँ और ले लें एग्जांपल, कि आप एक ऐसे आपके पास और एक पी है, तो इसके नतीजे में एक एस एक पी जब मिक्स होंगे तो दो आएंगे। ये तो पता है कि तादाद भी जितने होंगे उतने, वो भी आपने पढ़ा है। तो अब ये एक एस एक पी दो बनेंगे, तो उनका नाम जो दो बनेंगे ना, वो उन्हीं पे डिपेंड कर रहा है कि कितने मिक्स हो रहे हैं। अब एक एस और एक पी मिक्स हो रहा है तो उनके नाम क्या बनेंगे, एस पी एक ऑर्बिटल का, दूसरे का नाम भी एस पी बनेगा। अगर आप फर्ज करें कि आप कहते हैं एक एस दो पी हैं, तो उसके नतीजे में तीन बनेंगे, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन पीछे है उसी के लिहाज से उसका नाम जो है ना वो दिया जाएगा। अब एक एस दो पी मिलेंगे तो तीन हासिल होंगे रिजल्टेंट। तो हर ऑर्बिटल का जो नेम है वो अकॉर्डिंग टू इंटरमिक्सिंग रेशो पे डिपेंड करता है कि अब एक एस दो पी मिल रहे हैं तो उसके नाम क्या होंगे। ये देख लें कि एक एस आपने दो पी यहाँ पे ले लिए, ये दो पी, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो बनेंगे वो तीन बनेंगे और उनका नाम क्या है, एक एस ये दो पी तो sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। तो स्टूडेंट ये था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पॉइंट की जानब आते हैं, शेप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप आप कैसे बनाएंगे। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, sp3 कर रहे हो, sp2 कर रहे हो, sp कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो उन ऑर्बिटल की जो शेप है वो क्या होगी, शेप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप से पहले मैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल फ़र्ज़ करें अलग-अलग जो हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्ज़ करें ये s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल आप जानते हैं ये डम्बल शेप होता है, टू लोब इक्वल साइज़ के, ये p ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल 4 लोब पर मुश्तमिल होता है और जो f ऑर्बिटल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, मीन 6 लोब्स होती हैं किसी में, ठीक है 8 लोब्स होती हैं, तो वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस तरह का होता है। लेकिन जब भी आपने कोई भी हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप है वो सब में एक जैसी होगी, चाहे वो आप sp3 कर रहे हो, sp2 कर रहे हो, sp कर रहे हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो ऐसे शो होते हैं या ऐसे शो होते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूँगा। एक स्मॉल लोब और एक बड़ी लोब होती है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब जो किस हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो उसका नाम लिख देंगे। फ़र्ज़ करें आप कह रहे हैं मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो sp2 के नतीजे में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये तो आप ये 3 ये फ़र्ज़ करें कार्बन के साथ है, तो आप इस तरीके से ये 3 जो हैं वो बना देंगे। और जो ये छोटी लोब जो है ना बाद में इग्नोर कर दी जाती, नहीं लिखी जाती, तो ये आपने क्या लिख दिया sp2। और ये देखिए एक जैसे एनर्जी के लिहाज से, शेप के लिहाज से हाइब्रिड। यानी अगर इस तरह की कोई भी डायग्राम किसी आर्टिकल में इस तरह के ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो आप समझ रहे हैं कि हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। और अगर ये है तो इसका मतलब उनके ये शेप है, वहाँ पे आप समझ जाएं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही। हाइब्रिडाइजेशन जहाँ होगी इस तरह की जो है ना वो स्ट्रक्चर्स आएंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि sp एक s और एक p को मिक्स करके हमारे पास दो आ गए sp, ये s और ये p, sp आ गए। तो आप ये कार्बन है तो आप एक यहाँ बनाएंगे, फ़र्ज़ करें एक यहाँ बनाएंगे, तो इसका मतलब उस कार्बन के साथ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल उनके नेम क्या होंगे, ये होंगे sp। इस तरह आप अगर sp3 कर रहे हो तो उस एलिमेंट के साथ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि sp3 की एक s और 3 p के नतीजे में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के नेम जो है वो क्या होंगे, sp3, और वो भी सिंगल लोब से बनेंगे ऐसे ही। तो पता चला कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस शेप सिंगल लोब। तो उसके बाद शेप के बाद अगर हम बात करें तो लास्ट पॉइंट तकरीबन ये
द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेट सच दैट रिपल्शन बिटवीन दैम इज़ मिनिमम। हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से ओरिएंटेट करते हैं स्पेस में उस सेंट्रल एटम के, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल से इतना दूर चला जाए, इतने फासले पे चला जाए कि उनके दरमियान में जो रिपल्शन है वो कम से कम हो। जैसे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स orientate such that repulsion between them is minimum। तो स्टूडेंट ये तो वेस्टर्न में पढ़ा है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो बिल्कुल वही स्टाइल के हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो हमारे पास इस तरीके से ओरिएंटेट हों कि उनके दरमियान में जो रिपल्शन है वो कम से कम हो। जैसे फ़र्ज़ करें आप sp को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो sp में कितने हाइब्रिड बनते हैं? 2 बनते हैं। तो कार्बन ये आ गया, ये आ गया, अब ये एक दूसरे से दूर ऐसे चले जाएंगे और सेंटर में कार्बन, और इनके नाम रखेंगे हम sp। फ़र्ज़ करें आप sp2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो sp2 मीन एक s और 3p जो है वो आपस में जो है वो मिक्स होते हैं, ये 3p और ये एक s, तो जिसके नतीजे में हमारे पास ये sp3 ये 4 बनते हैं। ये देखें sp3 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 और sp3। तो इसमें कैसे होगा? ये देखिए ये कार्बन, तो इसमें वही बात ये आ जाती है कि शेप के अकॉर्डिंग पे वो चारों की शेप जो है वो सिंगल लोब से रिप्रेजेंट करेंगे और वो 4 बनेंगे। और ये मैं 4 जो बना रहा हूँ ये एक दूसरे से इतने फासले पे जा रहे हैं कि इनके दरमियान में जो है वो रिपल्शन कम से कम हो। अगर एक एटम के इर्द गिर्द 4 हैं तो उन्होंने 4 ने एडजस्ट करना अपने आप को। अगर एक एटम के इर्द गिर्द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए हैं तो उस 3 ने एडजस्ट करना। और अगर एक एटम के इर्द 2 आए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल तो उसने 2 के हवाले से एडजस्ट करना, और जिसके नतीजे में हमारे पास क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी, मोर स्टेबल, यानी इस पास्टुलेट के मुताबिक ये चीज़ आएगी। और जब मोर स्टेबिलिटी आएगी तो उसके नतीजे में हम आसानी से क्या कर सकते हैं? ज्योमेट्री और शेप को डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि उनके दरमियान में रिपल्शन क्या है? कम से कम है। जिस तरह ये देखें यहाँ पे sp3, ये sp3, ये sp3 और ये sp3। इस तरह फ़र्ज़ करो आप कर रहे हो sp2, तो sp2 में एक s है और 2 p हैं, ये इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो ये आ गया sp ठीक है। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? 3 बनेंगे, ये आ गया, ये sp2, ये sp2 और ये sp2, एक इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन इन 3 को इस तरीके से अरेंज करेगा कि रिपल्शन कम और वो उसके नतीजे में शेप आएगी। तो इस तरह इसकी शेप और होगी, इसकी शेप और होगी। 2 वाले की जारी बात है शेप और होनी है, 4 वाले ने एडजस्ट करना तो उसके नतीजे में शेप और आएगी। और इस तरह ये 3 आ रहे हैं तो ये आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया, तो ये sp2, ये sp2 और ये sp2, तो उसके नतीजे में ये शेप और आएगी। इसकी शेप नज़र आ रही है आपको, अगर sp हो तो वो लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर ज्योमेट्री है, एंगल 180 का है। और यहाँ पे देखें ये 3 बन रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और इसके नतीजे में जो प्लेनर ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री है और एंगल 120 का है। यहाँ पे देखें sp3 में वो 4 कॉर्नर बन रहे हैं, तो यू नो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इसके नतीजे में जो बॉन्ड मूवमेंट्स हैं, बॉन्ड एंगल हैं, वो है 109.5 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये था पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेट सच दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। तो इसमें लास्ट पॉइंट जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन या टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल वी कैन क्लासीफाई द हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इनटू वेरियस कैटेगरीज। यानी जितने वो आपने पास्टुलेट में पढ़ा, जितने इंटरमिक्सिंग होंगे ना उसके नतीजे में वो हाइब्रिडाइजेशन उसका नाम रखा जाएगा। आपके सिलेबस में है नंबर 1 sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 इज sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 3 इज sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन,
और इसमें हम दो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे और अल्केन से रिलेटेड सिंगल बॉन्ड, पहले दो मेंबर अल्केन के मीथेन एंड इथेन, और इसमें हम अल्कीन को एक्सप्लेन करेंगे, पहला मेंबर इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे अल्काइन से रिलेटेड पहला मेंबर एसिटाइलिन या इथाइन। तो स्टूडेंट ये था बेसिक लेक्चर जिसमें मैंने किसी टाइप को एक्सप्लेन नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन को, मैंने इंट्रोडक्शन समझाया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरीके से कई कंपाउंड को उनकी जो ओवरलैपिंग है उसको एक्सप्लेन करने में फेल हुई। तो वहाँ पे आगाज़ हुआ हाइब्रिडाइजेशन का। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ different orbital of different energy and shape to get equivalent orbital of same energy and shape. The resultant orbital form are called hybrid orbital and this phenomena is called orbital hybridization. उसके बाद हमने ये इसके पास्टुलेट जो हैं वो एक्सप्लेन किए विद एग्जांपल, डिटेल किया, और टाइप्स जो आपने नेक्स्ट लेक्चर में करना है वो sp3 ऑर्बिटल और sp2 ऑर्बिटल और sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। इसको अच्छे तरीके से आपको ये पास्टुलेट, ये पॉइंट, मुकम्मल लेक्चर अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको याद करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।